Hi guys, how are you? Guys, today we are going to discuss basis of accounting. So guys, to find the profit or loss of an business organization, transactions are recorded on the basis of cash basis and accrual basis or mercantile basis of accounting. गाइज यदि हम बात करें कि जो हमारे अकाउंटिंग बेसिस हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए गाइज हमारे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं गाइज, तो ये ट्रांजैक्शन हमारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये ट्रांजैक्शन हमारे गाइज एक तो कैश बेसिस अकाउंटिंग से किए जाते हैं और दूसरा एक्रूरल बेसिस। ये जो एक्रूरल बेसिस हैं इसको हम मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है गाइज, अब बात कर लेते हैं गाइज। देखिए आप ये तो समझ गए होंगे कि क्या है, ये है मेथड या तरीके रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन जो आप रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग करते हुए, तो उनके तरीके। अब गाइज आगे यदि हम बात करें तो देखिए, फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइज इसमें क्या है, हम देखेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है गाइज, इसमें रिकॉर्ड रिवेन्यू व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर पेड इन कैश। मतलब रिवेन्यू रिकॉर्ड कब किया जाता है, रिकॉर्ड रिवेन्यू व्हेन कैश इज रिसीव्ड। रिवेन्यू तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो रिसीव्ड होगा, ये ध्यान रखना है। देखिए जब रिसीव्ड होगा, जो भी रिवेन्यू है, जो भी आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो आप उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे ये जब वो आपको कैश रिसीव्ड हो जाता है। दूसरा, एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करेंगे आप, व्हेन दे आर पेड इन कैश, जब आप उनको कैश में पेड कर देते हैं तभी आप उनको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। प्रॉफिट और लॉस, अब देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करते हैं इसमें। देखिए अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम रिसीव्ड, जो भी टोटल इनकम रिसीव्ड होती है वो, एंड टोटल एक्सपेंसेस पेड, जितने भी एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं उन सब का जो डिफरेंस आता है वो ही हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है। यदि इनकम ज़्यादा है प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो लॉस। ठीक है गाइज। अब गाइज ये जो है, जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है ये, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए एक तो होते हैं आपके गैप क्या होते हैं, हमने गाइज इसकी बात करी थी, आपके लास्ट वीडियो में बात करी थी, और आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल पर कि जो गैप की वीडियो है वो क्या है। गैप में हमने क्या समझाया था, हमने समझाया था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो गाइज इसमें जो होता है गैप में ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, गैप के अंडर में इसको, ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये यूज नहीं होता सिस्टम। दूसरा, इंटरनेशनल FIR रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है, इसमें क्या है गाइज, ये है आपका IFRS, ये भी आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। तो ये जो है इसके अंदर भी आपका जो है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ नहीं होता है। तो गाइज आप समझ गए होंगे, हमने समझाया कि जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें रिकॉर्डिंग तभी की जाती है जब आपका कैश, या तो आपने रिसीव किया हो कैश या आपने कैश पेड किया हो। ठीक है गाइज। और लॉस कैसे निकालते हैं हमने इसका ये भी देख लिया गाइज। अब आगे देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। अब ये जो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसके फीचर क्या हैं, देखिए गाइज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकर्ड
इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर नॉट कंसीडर्ड। देखिए ये इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अब ये क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको दोबारा से डिफाइन कर दूंगा, इनको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। तो देखिए इनको इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी तक आपने पेड नहीं किए थे इसी अकाउंटिंग ईयर के थे, लेकिन आपने इनको पेड नहीं किया, तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होते। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिसमें कैश या तो रिसीव किया जाता है या कैश पेड किया जाता है। गाइस, दूसरा हम देखें कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। इसके दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है कि इसमें कैश ट्रांजैक्शन जो है वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद गाइस, डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज। देखिए इसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, इसको एक कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी आसानी से इसको रिकॉर्ड कर सकता है। कुछ नहीं, एक साइड इसकी रिसिप्ट लिखते जाते हैं, एक तरफ पेमेंट लिखते जाते हैं। अब दूसरी बात इसमें आपको ये बता दें, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं वो आप कैश बेसिस में नहीं बनाते, ये याद रखना है आपको। इसमें क्या बनता है फिर? इसमें बनाते हैं आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है गाइज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। फिर बनाते क्या हैं? इसमें बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो भी आपको अमाउंट जहाँ से रिसिप्ट हुआ रिसिप्ट साइड, जो भी आप पेमेंट करें पेमेंट साइड। अब बात कर लेते हैं आगे इसकी सुटेबिलिटी की। सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। देखिए ये स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, वहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं अक्सर वो कैश ही होते हैं। अब ये किस किस के लिए सुटेबल है? देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, आपके स्कूल हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं, आपके क्लब्स हैं और आपके कॉलेजेस हैं और भी हैं, और आपके प्रोफेशनल। अब ये प्रोफेशनल्स क्या हैं? जैसे डॉक्टर है, टीचर है, ठीक है, ये आ जाते हैं आपके प्रोफेशनल्स में। तो ये सब कौन सा बेसिस यूज करते हैं? ये कैश बेसिस यूज करते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर पहले हम पैसे ही देते हैं, कैश ही देते हैं, तब वो हमारा ट्रीटमेंट करता है। ऐसा नहीं है, उससे ये कह देते हैं कि हम उधार रहे, मेडिसिन दे दो और हमें ऐसे ही हमारा ट्रीटमेंट शुरू कर दो। तो गाइज हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया है? हमने देख लिया है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2 होते हैं, मतलब रिकॉर्ड करने के जो अकाउंटिंग करने के जो मेथड वो होते हैं आपके बेसिस, वो 2 होते हैं, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। हमने देखा कैश बेसिस क्या होता है, जिसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा ये जो है इसमें जो है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स देखने के बाद हमने ये देखा कि किसके लिए सूटेबल है। और अब बात कर लेते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस की। अब डिसएडवांटेजेस में हम देखेंगे कि इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं, डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अ प्रॉफिट और लॉस। देखिए ये जो है आपके प्रॉफिट और लॉस का आपको फेयर और ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता भाई? आप एक बात बताओ, आप यदि कुछ सेल करते हैं किसी प्रोडक्ट की, अब वो प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया और वो आपसे कह रहा है कि मैं 4 महीने बाद आपको जो है इसका पेमेंट करूँगा, तो आप एक बात बताइए, उसने 4 महीने में ना करके आने वाले साल में कर दिया, तो जब आप इस साल के अकाउंट तैयार करेंगे फाइनल अकाउंट, तो क्या उस सेल को इस साल की सेल नहीं कहोगे? आप कहोगे ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता कैश बेसिस में। ये कहता नहीं जी इस साल पैसा थोड़ी ना आ रहा है, वो तो नेक्स्ट ईयर आएगा, तो वो सेल नेक्स्ट ईयर की होगी। तो इसलिए ये ट्रू और फेयर आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाता है। नॉट सुटेबल फॉर बिजनेस।
देखिए बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं होता, बिकॉज मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है, और प्रॉफिट को जब वो अर्न करते हैं तो उनको ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी करने पड़ते हैं, उनको सेल उधार भी होती है वहाँ पर, और उधार सेल को ये रिकॉर्ड नहीं करता है, ये उस पीरियड में उसको रिकॉर्ड नहीं करता है, इसलिए ये बिजनेस के लिए भी सुटेबल नहीं होता है। गाइज ये इनकम्प्लीट होता है और अनसाइंटिफिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके कोई प्रिंसिपल रूल नहीं होते। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी जो है आपको यूज ये नहीं करता है, जो भी मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने बताया था स्टूडेंट्स, फिर भी हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। आपको यहाँ क्या देखना है कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी फॉलो नहीं करता है। नो कंट्रोल एंड ओन एसेट्स, इसका एसेट्स पर भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन वगैरह को जो रिकॉर्ड नहीं करता है। नोट रिकॉग्नाइजेशन बाय कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। उसमें भी कहा गया है कि आप यदि कंपनी चलाते हैं तो कंपनी में आप एक्यूरल बेसिस ही यूज करेंगे। लेस रिलायबल, देखिए कम विश्वसनीय होता है, इस पर इतना विश्वास नहीं किया जाता जितना एक्यूरल बेस पर विश्वास किया जाता है। तो गाइज हमने यहाँ देख लिए इसके डिसएडवांटेज भी देख लिए हैं। यहाँ हमारा डिसएडवांटेज होने के बाद ये हमारा कैश बेसिस जो अकाउंटिंग है ये कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या देखा? कैश बेसिस एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। हमने ये भी देखा कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ सुटेबल है, और उसके हमने डिसएडवांटेज भी देख लिए। तो गाइज आगे चलते हैं। आगे है हमारा एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा नाम इसका है मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइज इसमें क्या होता है? रिकॉर्ड रिवेन्यू व्हेन इनकम इज अर्न, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड वेदर दे आर पेड और नॉट। देखिए इसको कितनी अच्छी बात कही है। देखिए इसमें कही गई है कि ये जो आपका सिस्टम होता है एक्यूरल बेसिस सिस्टम जो है आपका, इसमें क्या होता है? इनकम जो रिवेन्यू होती है उसको जब भी वो अर्न की जाती है तभी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब ये नहीं होता कि वो हमें मिल गई या नहीं मिल गई। हमने देखा कि हमारा जो किसी साल कमीशन मिला, हमने किसी का माल बिकवाया, हमें कमीशन मिला, तो उस कमीशन को हम यदि देखते हैं कि इस साल हमें बिकवा तो दिया, और लेकिन उसने कह दिया कि अगले साल आपको पेमेंट करेंगे, तो हम इस इनकम को इसी साल की रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर की नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए यदि आपने कोई गुड्स खरीदा है जनवरी में और आप उसको मार्च में पेमेंट करेंगे उसका, तो आपका वो जनवरी का ही वो माना जाएगा कि आपने ये एक्सपेंसेस जनवरी में ही किया है। ठीक है, तो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ये वो है कि इसमें जो एक्सपेंसेस और रिवेन्यू रिकॉर्ड किए जाते हैं वो तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो अर्न किए गए हैं और इनकर्ड किए गए हैं। पेमेंट की बात नहीं होती कि पेमेंट कब किए जा रहे हैं वो। देखिए इसकी दूसरी बात क्या है? कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर कंपनीज टू फॉलो एक्यूरल बेसिस। जो कंपनी एक्ट 2013 वो क्या कहता है कि आप एक्यूरल बेसिस को ही यूज़ कीजिए। इसका देखिए एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल से और इजीली हमारे जो है और समझ में आ जाएगा। आप देखिए एग्जांपल लेते हैं, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन 31 दिसंबर बट कैश रिसीव्ड 25 अप्रैल। अब आप देखिए, अब आप इसको अगर हम देखें दिसंबर की बात कर ले, दिसंबर में आपने गुड सोल्ड कर दिया, तो ये जो गुड सोल्ड हुआ है दिसंबर में, क्या इसको आप कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको कैश तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि क्रेडिट बेचा हमने, उधार बेचा है, तो उधार बेचने में, क्रेडिट बेचने में पैसा भी नहीं मिल रहा, तो इसको कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। अब कैश बेसिस में रिकॉर्ड कब करेंगे? इसको करेंगे 25 अप्रैल में। ठीक है गाइज, तो जो आपकी अगर रिकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कैश बेसिस में, ये रिकॉर्डिंग कब होगी? 25 अप्रैल को, क्योंकि पैसा तो तभी मिलेगा, उधार है। और एक्यूरल बेस में कब होगी? एक्यूरल बेसिस में होगी ये आपकी 31 दिसंबर में, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कौन से महीने का कहलाएगा? 31
दिसंबर का ही ये ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि आपको एक्रूअल बेसिस में और जो है आपके कैश बेसिस में डिफरेंस क्या है। ये देख रहा है कैश कब आ रहा है, और ये देख रहा है कि ट्रांजैक्शन कब हुआ है। कैश बेसिस देख रहा है कैश कब आ रहा है तभी रिकॉर्ड करूँगा, और एक्रूअल बेसिस देख रहा है कि आपका जो है ट्रांजैक्शन कब हुआ है। ठीक है गाइज, तो उसके बाद देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। मोर साइंटिफिक, देखिए मोर साइंटिफिक होता है, सोज कंप्लीट पिक्चर, ये कंप्लीट पिक्चर दिखाता है आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। डिस्क्लोजेज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, और ये करेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस देता है। और रिफ्लेक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है ये इसको शो करता है। तो गाइज अब आपने देख लिया कि आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या था, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के आपके एडवांटेजेस और फीचर क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये जो है हमारा टॉपिक है, ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ मैचिंग कॉन्सेप्ट। हमने बात करी थी कि ये जो है कैश बेसिस ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को जो है फॉलो नहीं करता है। तो देखिए एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द पीरियड द रिलेटेड रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। देखिए आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जो एक्सपेंसेस है उसको तभी रिकॉर्ड किया जाए जिस पीरियड में भी वो आपका रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, जब भी वो ट्रांजैक्शन हुआ है। ये मत देखना कि कैश आया है या नहीं आया है। तो इस मैचिंग जो हमारा प्रिंसिपल है इसको एक्रूअल जो कैश बेसिस था वो यूज नहीं करता है। सो गाइज आई होप you understand and like my video, and if you like my video so please subscribe my channel and like and comment and also comment कि आपको ये कैसा लगा है। यदि आपका कोई सजेशन है, यदि आप इसमें वीडियो में कोई कमी रह जाती है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन वीडियो को नेक्स्ट वीडियोस में उन कमियों को दूर कर लूँ। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।